वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक और ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि ज़ारा पिछले वाला सेगमेंट में हमने बात की थी जो इन्फॉर्मेटिव था, और फ़िज़ाओं वाला सेगमेंट है। अब हम फ़ज़ाओं की बात करेंगे, क्योंकि फ़ज़ाओं में उड़ान भरना हमेशा से इंसान का ख्वाब रहा है और पैराग्लाइडिंग इस ख्वाब को हकीकत का रंग भी देती है। और ये खेल ना सिर्फ सनसनी और एडवेंचर से भरपूर होता है, बल्कि एतमाद है, हिम्मत है, उसकी पहचान है। और ज़मीन की हदूद से निकल कर जब कोई परिंदों की तरह आसमान पर परवाज़ करता है ना, तो वो एक अनोखा सा तजुर्बा होता है और नज़र भी आता है, जो जिंदगी भर याद भी रहता है। और इसी दुनिया को हकीकत बनाने वाले एक बाहिम्मत और आप ये कहें कि माहिर इंस्ट्रक्टर हैं अब्दुल्ला। आज हमारे साथ मौजूद है। एक माहिर ग्लाइडर है जो ना सिर्फ खुद हवा के संग उड़ान भरते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये मुनफरिद हुनर सिखाते हैं और उनकी रहनुमाई भी करते हैं कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखकर फ़ज़ा में उड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और वो अब्दुल्ला की कहानी सुन के और अब्दुल्ला की तमाम तर चीज़ें सुन के मुझे लग रहा है कि इकबाल का शेर इन्हीं के लिए था कि किर्गिज़ का जहाँ और है, शाही का जहाँ और है, क्योंकि ये हवाओं फिजाओं में रहते हैं। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आमदीद कहते हैं। पैराग्लाइडिंग का जब भी जिक्र आता है तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, एडवेंचरस भी लगता है, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट आपका होता है। हो सकता है कि आप एक राइड कर रहे हैं और आपका 10 लाख का नुकसान हो जाए, ऐसा भी होता है। सो इस महंगे शौक को कब से स्टार्ट किया और कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं इसमें आपको कैरी ऑन करने में? मैंने स्टार्ट किया था जी 22 दिसंबर से और आज भी इत्तेफाक से 22 ही है। तो डिफ़िकल्टीज इसमें आती है, लेकिन जी कह सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा जी हमारा सफ़र। और उन लोगों के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे जो इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे क्लब के साथ जुड़ जाएं। हम इंशाल्लाह उनके साथ ऐसी सेटिंग बना देंगे मेंबरशिप की कि हम चाहते हैं चीज़ प्रमोट हो। हमने काफ़ी आसानियाँ रखी हैं इसमें। और हवा के अंदर तो क्या ही एम है। मैं आपको एक चीज़ कोट करना चाहूँगा अपने एक दोस्त की। जिस तरह औरतों का ये ख्वाब होता है खूबसूरत लगने का, तो मर्द का ये ख्वाब है हवा में उड़ने का। तो वैसे औरतों का भी ख्वाब होता है हवा में उड़ने का, लेकिन तो मर्दों का ज़्यादा होता है इसमें। औरतें हमेशा हवा में होती हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि कहाँ इस वक्त अभी तक आप पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं? ऑफ द रिकॉर्ड आप हसनैन से बातचीत कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। जी हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई भी हमें हिली एरिया मिला है, हमने वो छोड़ा नहीं है। अटक, मर्दान, नौशहरा, कश्मीर, चकवाल, कराची तक हम गए हैं। हुंजा हमने जो है वो हमने डिस्कवर किया। वहाँ की बहुत ज़बरदस्त फ्लाइंग है और वहाँ पे फ्लाइंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा उसका वो खिता है हुंजा कि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं फ्लाइंग करने के लिए। वहाँ की हवा में ख़ास कोई बात है। और ये जो आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि किस तरह से ईगल नस से आपने सफ़र स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, आपके साथ लोग कितने थे, कौन से आपके दोस्त लेडी फिंगर तक गए, वो तो कहानी सुनाइए, क्योंकि ईगल नस की जब भी जिक्र आता है तो पूरा पाकिस्तान उसको सुनने में दिलचस्पी रखता है। ईगल नेस्ट इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ से आपको पूरा करीमाबाद नज़र आता है। और वहाँ से जब हम फ्लाइट करते हैं तो हम मज़ीद ऊपर निकल जाते हैं। हमारे साथ पायलट हैं जी आसिफ साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पायलट हैं। उन्होंने वहाँ पे लेडी फिंगर तक जो है पीक को जो है उन्होंने अचीव किया है। और वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा भी 1-2 पायलट हैं जिसमें जोहेब भाई हैं, वो भी वहाँ तक गए हैं। और माशाल्लाह उनकी उस टाइम तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, मेरी उस टाइम 58 मिनट्स की फ़्लाइट थी। तो आसिफ साहब का रिकॉर्ड था पाकिस्तान में मैक्सिमम 5 घंटे 18 मिनट का, जो कि 1 साल तक बरकरार रखा। और अभी 10 सितंबर को वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया अल्लाह के फजल से, 5 घंटे 41 मिनट। और खाने पीने की चीज़ें और थोड़ा बहुत होना चाहिए। 2 लीटर पानी था मेरे साथ ऊपर, वरना सन बर्न हो रहा होता है। और ये जो आप कितना 5 घंटे और कितना बताया? 41 मिनट। 41 मिनट। तो कहाँ पे रहे आप? कहाँ से आपने फ्लाई किया था? कहाँ पे आपने लैंड किया? ऊपर अगला सवाल गजल करेगी, पानी कितना पिया हमें अभी बता दें आप। ये जगह थी जी आड़ा बशारत, चोआ सैदन शाह से आगे है, ज़िला चकवाल में। ऊपर आड़ा है, नीचे जो है रवाल गांव आता है, आगे फिर दरयाला जालब उसकी एक जगह है वहाँ पे। और काफ़ी बड़ी रिज है, रिज के साथ साथ हमने वहाँ पे सोरिंग की, हवा बड़ी अच्छी थी। और ये बाई चांस आपको मिलती है, मैं इंटेंशन से नहीं गया था कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा, लेकिन जब 3 घंटे गुजरे तो मुझे एहसास हुआ यार कि रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन रहा। बाकी पायलट्स भी थे जो मुझसे पहले उड़े थे, लेकिन उनको वहाँ पे लैंडिंग मिल गई, कोई वहाँ पे जंगल में उतर गए, नहीं तो वो रिकॉर्ड बना जाते मेरे से पहले। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि आपने कहा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया, बीच पे कभी ऐसा कोई हुआ कि आपको खतरा महसूस हो रहा हो, या फिर जो पैराग्लाइडिंग करते हैं उनके पास कौन सी ऐसे आलात, कौन सी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए सेफली, ताकि वो इस तरह का अगर कोई मसला हो जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ हो? बहुत अच्छा और कीमती सवाल किया आपने। सबसे पहले तो देखें हेलमेट्स और इसके लिए यूनिफॉर्म, अच्छे शूज़
और आपके जो नी और एल्बो पैड्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेडियो होता है जिसमें हम नीचे कनेक्ट होते हैं। अगर कोई बंदा जंगल में उतर जाए तो उसके पास रेडियो मस्ट होना चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। एमरजेंसी पैराशूट इसमें होता है। जीपीएस इसलिए होता है अगर कोई पहाड़ पे उतर जाए तो वहाँ से हम उसको रिकवर कर सकें। अभी हमारे एक और पायलट हैं कराची से, अब्दुल्ला भाई, वो हम बल्कि चित्राल में थे, बुनी में, वो एक जंगल में लैंड हो गए। तो जीपीएस की मदद से हमने उनको ट्रैक कर लिया था। जहाँ तक गाड़ी गई वहाँ तक गाड़ी गई, फिर आगे हमने पैदल उनको रिकवर किया। और इमरजेंसी पैराशूट इसमें होता है रिजर्व, साइड पे लगा होता है। अगर पैराशूट ये बंद हो जाए तो आप उसको इमरजेंसी यहाँ से निकाल के थ्रो कर सकते हैं, वो खुल जाता है, आप सेफ हो जाते हैं। जो यूरोप से लोग आते हैं उनके पास 2-2, 3-3 लगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने करतब करने होते हैं। वो एक ट्विस्ट हो जाता है, वो दूसरा, तीसरा, 3-3 ऑप्शंस होते हैं उनके पास। लेकिन जाहिर है इसके लिए आपके पास स्किल और करेज तो है, लेकिन फिर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती होगी। जी Exactly, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बताया कि आप 5 घंटे और 41 मिनट आसमान पे रहे, उसमें आपको पानी पीने की भी ट्रेनिंग हुई होगी, कुछ खाने पीने की भी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है कि किस तरह आप खा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें स्टेप्स के हवाले से बताइएगा, कितने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं एक पैराग्लाइडर को इनिशिएट करने के लिए? सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हाइट बढ़ाते हैं। 300 फीट, 600 फीट, 800 फीट, उसके पहले आवर्स कंप्लीट होते हैं, फिर लाइसेंस वगैरह मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जज करते हैं कि ये हवा में किस तरीके से इसका बिहेवियर, अगर बिहेवियर अच्छा है, उसको ब्लैकआउट नहीं हो रहा, फिर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। खाने पीने के हवाले से ये कि नाश्ता आपने किया हो, डार्क चॉकलेट वगैरह हो, ताकि आपकी शुगर लो ना हो। ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पानी आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं इसके। सही हो गया अब्दुल्ला, आपसे थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद थे। स्टेप बाय स्टेप वक्त बहुत कम था, नहीं तो बड़ी अच्छी अब्दुल्ला से गपशप हमारी हो रही थी और मजीद भी बहुत कुछ था जो ज़ाहिर है आम लोगों के सवाल होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, और जिस तरह से आपने एजुकेट किया लोगों को। अब बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट एक और है जिसको आप सब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कॉल्स करना चाहते हैं, और वो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। बिल्कुल ऐसे। और इससे पहले कि आप उस शख्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं थोड़ा सा कॉलिंग नंबर भी आपको दे देता हूँ। 0518901008, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। 0512624946, यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं दाऊद जी की जानिब। दाऊद जी, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, सबसे पहले स्टार से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। एरीज वाले इस वीक में कोई पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, पुराने काम हो सकते हैं, पुरसकून तरीके से मामला चलेंगे। प्रेशर आप किसी बात का ना लीजिएगा, मायूसी निकाल दीजिएगा, और नेगेटिव लोग जो कि आपकी जिंदगी में हैं उनसे दूर रहिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आ रही है, तो बुर्ज सौर इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। बुर्ज सौर काम काफी ज्यादा है, इसकी प्लानिंग सुस्ती नहीं दिखाइएगा, अपने पेरेंट्स और बड़ों से मशवरा कीजिएगा, अपनी फैमिली को वक्त दीजिएगा, अपनी बातें अपने तक रखिएगा। माली तौर पे थोड़ा सा चेंज है, प्रेशर नहीं लेना और नेगेटिविटी को दूर भगाना है। और यहाँ पे आपको मून एनर्जी का मैसेज भी दे देते हैं कि नामुमकिन पर यकीन रखें। नेक्स्ट है जनाब बुर्जौदा। बुर्जौदा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्जौदा वाले इस वीक में कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी, दोस्त अहबाब हेल्प करेंगे, चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, माली मामलात में भी पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे आपने कोई सफर वगैरह करना है तो एहतियात कीजिएगा, कामों में हेल्प आएगी, किसी से बहस लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप अपने लिए काफी हैं। नेक्स्ट है जनाब कैंसर। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसेरियन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आप अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा, कोई बड़ी खबर मिल सकती है और अच्छी खबर मिल सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए प्लानिंग की जरूरत है, मामलात को मोहब्बत से डील करें। मून एनर्जी का आपको मैसेज है जनाब, एक जाती मसला हल हो रहा है। नेक्स्ट है जनाब लियो। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो क्या करने जा रहे हैं, तो लियो वाले क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी, खासकर पैसों से मुतल्लिका, माली मामला से मुतल्लिका, कोई नया काम आउट ऑफ कंट्री सिटी में भी। प्रेशर नहीं लेना और ओवर थिंकिंग से बचना है, सोचे मामला को खराब करती हैं, गुस्सा कंट्रोल रखना है, चेंज लाने से पहले मशवरा करना है। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के, आपके ख्वाबों को अमली मंसूबे की जरूरत है।
नेक्स्ट है जनाब विर्गो। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। देखिए नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर करना है, मामला तो रुक रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करना है, डिटर्मिनेशन हाई है, गिवन एंड टेक भी होगा, 2-3 ऑप्शन पे काम होगा, कुछ दोस्त मदद करेंगे, पेरेंट्स की तरफ भी से भी हेल्प आएगी, पुराने काम भी होंगे। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें, कुछ मुख्तलिफ करें। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले मामला तो बेहतरीन रहेंगे, लेकिन लड़ाई बहस अपने आप से भी लड़ाई नुकसान पहुंचाती है, काम आएंगे, इनको करने की प्लानिंग होनी चाहिए। मायूसी और उदासी मामला डिले करेगी, खराब करेगी। किसी से मशवरा करें, बड़ों से मशवरा करें, पुरसुकून तरीके से एंड ऑफ द वीक में मामला हो जाएंगे। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। स्कॉर्पियो वालों के साथ डबल माइंडेड हैं, कामों में हेल्प लेने की प्लानिंग है, 2-3 काम है, लेकिन अभी समझ नहीं लग रही कि किस तरफ चीजें लेकर जानी है। मदद भी मौजूद है, मायूसी और नेगेटिविटी को भुगाना है। मैं थोड़ा सा सर आपको रोकूंगा। सक्खर से आबिदा परवीन साहिबा हमें कॉल कर रही हैं। आबिदा, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मुझे सितारे के बारे में जानना है आपसे। आपका सितारा कौन सा है? कौन सा आपका? नाम से नहीं पता चलता है। नाम से पता चल जाएगा। आबिदा परवीन के हवाले से बताइए सर, नाम भी बड़ा प्यारा है और आबिदा परवीन को कौन नहीं जानता सर। अच्छा, ये आबिदा का जो है इल्मुल अदा से 1 का अदद है। अच्छा, या 3 जुपिटर, यहाँ पे ये अपना जो है सेजिटेरियस स्टार देख लिया करें। सेजिटेरियस की अच्छी एनर्जी है इनको। अच्छा जी, यहाँ पे सैजिटेरियस स्टार्स की एनर्जी इनको मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मैसेज क्या है। मैसेज है नताइज पहुंच के अंदर हैं। नेक्स्ट है जनाब सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, आगाज बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, कामों में हेल्प आएगी, नेगेटिविटी हो सकती है लेकिन ये खत्म करेंगे और ये वीक बहुत जबरदस्त एनर्जी और कामों में हेल्प लेकर आएगा। आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है एक नया आगाज हो रहा है मून एनर्जी से। नेक्स्ट है जनाब कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। कैप्रिकॉन बहुत से मामलात में हेल्प आएगी, कामयाबी मिलेगी, विजन बहुत क्लियर है, कामों में है। एक कॉलर ले लेते हैं। दाऊद जी, सनम इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सनम, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1998 है, तो मुझे मेरे स्टार के बारे में जानना है। ये वीक और ये मंथ और कैसे आगे क्या रहेगा। सही सर, 1 जनवरी 1998। अच्छा जी सनम, एक जल्द आपके पास ऑप्शंस आने वाली है जिस पे आप काम करेंगी। आप अपने कैरियर से मुतल्लिका बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काम आपके पास काफी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी सुस्ती रहती है। गुस्सा कंट्रोल करो, जल्दबाजी ना किया करो, पुराने काम हो सकते हैं, खासकर फैमिली से रिलेशन से मुतल्लिका चीजें अपने तक रख रही हैं या रखेंगी और उसमें आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखिएगा, फैमिली से हेल्प मिलेगी। तो बात कर रहे थे जनाब कैप्रिकॉन वालों की, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए मून एनर्जी का मैसेज है जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करते चले हैं तो मायूसी थोड़ी सी रहेगी आगाज में ही, लेकिन आपने अपने वो लोग जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको जिंदगी से निकालना है, कामयाबी भी मिलेगी। एंड ऑफ द वीक में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैसों से ठीक हो गया दाऊद जी। हम कॉलर्स भी बीच में अकोमोडेट कर दिए, 1-2 स्टार्स जो रह गए हम उनसे मादद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे हमेशा की तरह, जो कि स्टार्स के हवाले से हमें बता रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी जो पूरी प्रोडक्शन टीम है उसको आप इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो कुछ नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।